साथ प्लान कर चुके हैं। पहाड़ों की है बदसराई, आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई, शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर खुशाई। जो मुखालिफ हवा के चलते हैं, पैर अपने दबा के चलते हैं, आज 5 में सबसे आगे पाकिस्तान आर्मी की नुमाइंदगी करता 73 बलोच रेजिमेंट का दस्ता, जिसकी क़यादत कैप्टन हुमायूं अफराज कर रहे हैं। इसके बाद निशाने हैदर का फख्र सीने पर सजाए, हम तूफान हम चट्टा हैदरान 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 एनएलआई रेजिमेंट सेंटर का दस्ता, जिसकी क़यादत मेजर नेमत वली कर रहे हैं। पहाड़ों और बर्फपोश चोटियों के पासबान, अमन और अमान के निगहबान, गिलगित बल्तिस्तान के स्काउट्स के नौजवान, गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स के चाकर चौबन दस्ते की क़यादत कैप्टन अब्दुल मोइस कर रहे हैं। ज़माने अमन व यतन, मौसमों से बेनियाज मुल्क की सरहदों के निगहबान, बाग रेंजर्स के नौजवान, जिनकी क़यादत DSR आर्मी कर रहे हैं। उन्हें दिल दे के निखारेंगे रुखे दर के गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, अपनी मखसूस रवायात और नज़्म ज़ब्त के साथ गिलगित बल्तिस्तान पुलिस का दस्ता, जिसकी क़यादत इंस्पेक्टर मोहम्मद खान कर रहे हैं। भरपूर फर्शनासी से मुल्क कौम की खिदमत पर मामूर, बेहतरीन नज़्म ज़ब्त के साथ जीबी पुलिस टीम का दस्ता, जिसकी क़यादत सब इंस्पेक्टर सलीमा असलम कर रही है। इसके बाद भरपूर नज़्म ज़ब्त के साथ कैडेट कॉलेज स्कूल का दस्ता, जिसकी क़यादत कैडेट अफसर कर रहे हैं। जिसे कहते हैं कैडेट, असल में लफ्ज़ क़यादत है, क़यादत उसको मिलती है जिसे शौक़े शहादत है। मुलाज़िम और पुरजोश कैडेट कॉलेज क्लास के नौजवानों का दस्ता, जिसकी क़यादत कैडेट हिमायतुल्लाह कर रहे हैं। डिसिप्लिन की पहचान, मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में भरपूर हिस्सा डालने वाले, जो क्लाइंट्स के नाम से जाना जाने वाला चाको चौबन दस्ता कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज विशाल गिलगित का है, जिसकी क़यादत साद सुहेल कर रहे हैं। इसके बाद डियाना बेग के नाम से मंसूब स्कूल के तालिबात का ही दस्ता कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज विशाल गिलगित का है, जिसकी क़यादत मुनीबा जुल्फ़िकार कर रही है। वो जज्बा, वो बलबला, वो तंतना नन्हे मुजाहिदों का, नन्हे शहीदों की नुमाइंदगी करता हुआ ये मुअज़्ज़म और चाको चौबन दस्ता, जिसकी क़यादत मुज़म्मिल कर रही है। नज़र उकाब की, जिगर शेर का, इकबाल के हकीकी शाहीन होती, स्टूडियो गर्ल्स का दस्ता, जिसकी क़यादत वजीरा हुसैन राबी कर रही है, जिनका नारा We shall rise and shine। दिल-अफ़रोज़ साजो सामान से लैस गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस का बैंड, जिनकी क़यादत नायब सूबेदार अहमद करीम और सब इंस्पेक्टर अहमद खान कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, अब आपके सामने से 1 नवंबर अहद वफा का दिन, इस्तिक़लाल का दिन, गिलगित डिवीज़न की नुमाइंदगी करते हुए अब आपके सामने से गुजरते जा रहे हैं। भरपूर तालियों में इनके साथ दीजिएगा।
जिला जिसमें शामिल है। अभी आपके सामने से गुजर रहे हैं ज़िला गांचे की नुमाइंदगी करते हुए खूबसूरत जवान और रिवायती अंदाज में डांस करते हैं आपके सामने से गुजर रहे हैं। इनकी भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा और भरपूर तालियों में इनकी इस्तकबाल कीजिएगा। आपके सामने से गुजर रहे हैं, आपको यहाँ पे K2 शिगर की नुमाइंदगी करते हुए और यहाँ पे किला आपको सामने नज़र आ रहे हैं। ये ज़िला गांचे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के मौके पर खूबसूरत रक़्स करते हुए जवान आपके सामने से गुजर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, अब आपके सामने से गुज़र रहे हैं दियामर अस्तोर रीजन की नुमाइंदगी करते हुए। यहाँ पे जवान रक़्स कर रहे हैं और सामने आपको नज़र आ रहे हैं रेम्बो चाचा खूबसूरत और रिवायती अंदाज में डांस कर रहे हैं। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एक किला नज़र आ रहा है। ज़िला दियामर की नुमाइंदगी कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तानियों में आज़ादी। सामने छोटे छोटे लड़के नुमाइंदगी कर रहे हैं, तमाम स्कूलों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपके सामने से गुजर रहे हैं। इनकी भरपूर तालियों में इनकी हौसला अफजाई कीजिएगा। और यहाँ पे गोरे आपको नज़र आ रहे हैं, ये अपने महसूस अंदाज में मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करेंगे। आप देख सकते हैं। And the game of kings. ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारकबाद। 14 अगस्त 1947 को इस्लाम के नाम पे कायम होने वाला मुल्क जब पाकिस्तान मोरज़ वजूद में आया तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने भी इस बात की खुशी मनाई कि अब उन्हें भी आज़ादी मिलेगी। मगर उनकी ये खुशी वक्ती साबित हो गई। कश्मीर के ज़ेर इंतज़ाम होने की वजह से यहाँ पर डोगरा राज कायम हुआ, जिसकी सरबराही ब्रिगेडियर गनसार सिंह कर रहे थे। ब्रिगेडियर गनसार सिंह को गवर्नर के इख्तियारात दिए गए। डोगरा राज में गिलगित बल्तिस्तान में जुल्म सितम इंतहा को पहुंच गया। इन 2.5 महीनों में मुसलमान न तो अपनी इबादत सही अदा कर सके और न ही दीगर शियार। दौरान नमाज हिंदुओं की गुंडागर्दी आम हो गई थी। गाय ज़बा करते हुए देखा गया या फिर शिकायत की गई तो मुसलमान हिंदू इंतहा पसंदों की तशद्दुद का शिकार होते। गिलगित स्काउट्स 1913 में बनी हुई एक फोर्स थी। इस फोर्स का काम गिलगित को बैरूनी मुदाखलत से बचाना था। इस फोर्स में मौजूद उस वक्त के कैप्टन हसन खान, राजा बाबर खान और शाह खान जैसे लोगों ने देखा कि गिलगित में डोगरों का जुल्म सितम इंतहा को पहुंचा है, तो सोचा क्यों ना ओहदे छोड़कर गिलगित की आजादी का सोचा जाए। 31 अक्टूबर 1947 की रात बाकायदा मंसूबाबंदी की गई कि कैसे गिलगित को डोगरों से आजाद करा
जाएगा। शेर आयो जिगर शुरन असै हसन खान सने, शाही में नजर शुरन गाजी बाबर खान सने। ब्रिगेडियर गंसारा सिंह अपने गार्ड्स के साथ किलाए गौरमान में मौजूद था। गिलगित स्काउट्स जिसकी सरबराही कैप्टन हसन खान कर रहे थे, किले में दाखिल हो गए। ब्रिगेडियर गंसारा सिंह को गैर मामूली हालात का पहले ही अंदाजा हो चुका था, मगर अब उन्हें बाकायदा तौर पर बता दिया गया कि गिलगित स्काउट्स ने आजादी का अलम उठा लिया है, आपके खिलाफ बगावत करके किले को मुहासरे में ले रखा है। तो ब्रिगेडियर गंसारा सिंह ने खुद को बचाने की आखिरी कोशिश के तौर पर गिलगित स्काउट्स पर गोली चला दी। गोली लगने से गिलगित स्काउट्स के जवान अमीर हयात शहीद हो गए। उसी अमीर हयात के नाम पर आज हमारा आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज हयात शहीद मौजूद है। उसके साथ ही ब्रिगेडियर गंसारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे गिलगित स्काउट्स के जवान अपनी फतह के लिए इस कदर को उम्मीद थे। 31 अक्टूबर 1947 की रात ही पाकिस्तानी परचम तैयार करने के लिए कहा गया। कैप्टन हसन खान की बेगम मुनव्वर सुल्ताना ने 31 अक्टूबर की रात दिए की रोशनी में पाकिस्तानी झंडा तैयार किया, जिसे 1 नवंबर की सुबह बुर्जे गौरमान पर लगा दिया गया। 1 नवंबर 1947 हमारी आजादी का दिन है। 1 नवंबर आजादी देसन सुटू का खुशानी देसन तुम सूद चौरगिनी तो लकमा लको सोनी गिली थे आजादी देसन। पाकिस्तान 15 दिन तक रियासत गिलगित के अबूरी सदर रहे। 16 नवंबर 1947 को 16 नवंबर 1947 को सरदार मोहम्मद आलम हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पहले पॉलिटिकल एजेंट बनकर गिलगित एजेंसी आए और इसके साथ ही गिलगित हमेशा के लिए पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान